बरेली और बदायूं से सामने आई दर्दनाक घटनाओं ने 3 परिवारों की खुशियां छीन ली। शहर कोतवाली क्षेत्र निवासी जीशान अजहरी की दुबई में कार हादसे में मौत हो गई। जीशान की 2 महीने बाद शादी होनी थी और जल्दी बैंक में प्रमोशन मिलने वाला था, लेकिन हादसे ने परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया। बरेली कॉलेज प्रशासन ने नए शैक्षिक सत्र में अनुशासन और पठन पाठन का माहौल बनाए रखने के लिए कॉलेज परिसर में रील बनाने, वीडियो शूट करने और सार्वजनिक रूप से डांस करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। नियम तोड़ने वाले छात्र छात्राओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बरेली शहर के प्रतिष्ठित मेथोडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज की बेशकीमती जमीन और खेल मैदान पर अवैध कब्जे के मामले में प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया। जांच में कब्जे की पुष्टि होने के बाद कोतवाली में ठेकेदार समेत 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। आरोपी की भूमाफिया और उसके सहयोगियों ने स्कूल के खेल मैदान के साथ मिशन अस्पताल जाने वाले रास्तों को भी चौहद्दी में शामिल कर कब्जा कर लिया था। बरेली के डीएम अविनाश सिंह के गुरुवार को हुए औचक निरीक्षणों से जिले के 2 अहम विभागों में हड़कंप मच गया। डीएम ने पहले जिला अस्पताल पहुंचकर OPD और इमरजेंसी वार्ड की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, मरीजों से बातचीत कर उपचार की स्थिति जानी और आभा ID प्रक्रिया की समीक्षा की। इसके बाद डीएम जिला पूर्ति कार्यालय पहुंचे, जहां उपस्थिति रजिस्टर की जाँच में कई कर्मचारी नदारद मिले और सीटें खाली पाई गयी। बरेली के थाना हाफिजगंज क्षेत्र में 27 वर्षीय निवासी इंजीनियर दीपांशु ने कथित प्रेम प्रसंग के चलते पीलीभीत के एक होटल में जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। युवक पिछले 3 दिन से छतरी चौराहा स्थित होटल में ठहरा हुआ था। बुधवार रात उसने कमरे में विषाक्त पदार्थ खा लिया और अपने परिचित को फोन पर इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में हथकरघा विभाग के कामों की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि बुनकरों की आय बढ़े, उन्हें सम्मान मिले और उनकी रोजी रोटी स्थिर रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के करीब 2 लाख बुनकर राज्य की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव है, इसलिए उनका बेहतर जीवन सरकार की प्राथमिकता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र और जनता दोनों से धोखा किया। सपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए सतर्क रहने और वोट कटवाने की कथित साजिशों से सावधान रहने की सलाह दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 12 IPS और 35 PPS अधिकारियों के तबादले कर नई तैनाती दी है। इसमें कई जिलों के अधिकारियों को इधर से उधर भेजा गया है ताकि कानून व्यवस्था और प्रशासन को मजबूत किया जा सके। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल तेज होता जा रहा है और इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में चुनाव प्रचार को धार देते हुए 3 बड़ी जनसभाओं को संबोधित किया। पूर्वी मेदिनीपुर की सभा में उन्होंने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला बोला और इस चुनाव को बंगाल की गौरव और पहचान से जुड़ा बताया। देश के अलग अलग राज्यों में हुए चुनावों के तहत आज मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई, जहां मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। त्रिपुरा की धर्मनगर सीट पर उपचुनाव में 5 बजे तक करीब 79.84% मतदान दर्ज हुआ। वहीं असम में 84.42% वोटिंग के साथ रिकॉर्ड भागीदारी देखने को मिली। इसके अलावा पांडुचेरी में सबसे ज्यादा 86.92% और केरल में 75.01% मतदान हुआ। असम के दलगांव में सबसे अधिक 94.57% और अमरी में सबसे कम 70.40 वोटिंग दर्ज की गयी।